सो लास्ट वीडियो में आपने किया था अबाउट द नॉमिनल एंड द रियल नेशनल इनकम, फिर हमने बात की थी करंट प्राइस इंडेक्स की। इन द सेम ऑर्डर आपने बात की थी जीडीपी डिफ्लेटर की और जीएनपी डिफ्लेटर की। अब उसके बेसिस पर आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो एक एक करके मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता हूँ। सो रिमेंबर द फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है और क्वेश्चन ने आपसे बोला इफ द रियल जीडीपी इज रुपीज 300 एंड द नॉमिनल जीडीपी इज 330, कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स। आप जानते हैं प्राइस इंडेक्स का मतलब चेंज इन द प्राइस होता है, तो हमने मेंशन किया प्राइस इंडेक्स और फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है, दैट इज द नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय द रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय द 100। सो द प्राइस इंडेक्स जिसे आप जीडीपी डिफ्लेटर भी बोल सकते हैं, डिफ्लेटर जिसका मतलब था चेंज निकालना। सो नॉमिनल जीडीपी बाय द रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100, तो रियल दिया हुआ है 300, नॉमिनल दिया हुआ है 330, तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं 330 बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से आपके पास आंसर आ रहा है 110, दैट इज योर प्राइस इंडेक्स। अगर आपसे कंपैरिजन के लिए पूछा जाता तो मैंने आपको बताया था बेस ईयर प्राइस जिसे हम 100 लेते हैं उसके कंपैरिजन में करंट प्राइस इंडेक्स कितना है 110, दैट मींस कि 10% का इन्फ्लेशन हो गया एज कंपेयर टू द बेस ईयर। प्लीज कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इफ द नॉमिनल जीडीपी इज 1500 एंड द प्राइस इंडेक्स इज 150, then calculate the real GDP and the GDP deflator। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था प्राइस इंडेक्स को ही जीडीपी डिफ्लेटर बोला जाता है, तो हमने यहां पर मेंशन किया जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू प्राइस इंडेक्स, और ये आपके पास दिया हुआ है 150। सो दैट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, पर आपके बेसिक्स अगर क्लियर होंगे तो आपको किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नाउ द नेक्स्ट वन आपको निकालना है जी रियल जीडीपी। तो मैंने यहाँ पे लिखा रियल जीडीपी, तो ध्यान से देखिए फॉर्मूला आपने ऊपर लिखा हुआ है प्राइस इंडेक्स का नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100। अगर यहां से मुझे रियल निकालना है तो रियल को मैं इधर भेज सकता हूँ, प्राइस इंडेक्स को इधर ला सकता हूँ। तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे 100 के साथ। तो हमने यहां पर मेंशन किया नॉमिनल जो हमारे पास दे रखा है 1500, प्राइस इंडेक्स जो दे रखा है आपके पास 150, मल्टीप्लाई आप करेंगे 100 के साथ। सो द आंसर इज 1000 रुपीज। तो बस इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और ऐसे हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। नाउ प्लीज कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द नॉमिनल जीएनपी। सबसे पहले ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके पास। तो क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ द नॉमिनल जीएनपी ऑफ एन इकोनॉमी वाज 2500 इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर देता हूं जी, नॉमिनल जीएनपी कितना 2500। Now the next one, the GNP of the country during the same year evaluated at the price of the same base year। क्वेश्चन ने बोला उसी के बेसिस पर अगर हम बेस ईयर के बेसिस पर निकालें तो हमारे पास कितना आया 3000। अगर आपको पता हो तो जो करंट प्राइस पे निकलता है वो नॉमिनल, जो बेस प्राइस पे निकलता है वो आपका रियल होता है। आगे क्वेश्चन ने बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीएनपी डिफ्लेटर। हमें जीएनपी डिफ्लेटर निकालना है, सेम ऑर्डर में निकलता है। of the year in the percentage term, has the price level risen between the base year and the year under consideration। तो क्वेश्चन ने आपसे दो चीजें मांगी है। सबसे पहले उसने आपसे मांगा जीएनपी डिफ्लेटर क्या होगा, सेकेंड वन उसने आपसे पूछा क्या प्राइस लेवल राइज हुआ है। तो आंसर यस या नो में विद रीजन आपको करना पड़ेगा। चलिए तो सबसे पहले निकालते हैं जीएनपी डिफ्लेटर, and as you know GNP deflator सेम फॉर्मूला बनना चाहिए। तो हमने लिखा नॉमिनल जीएनपी डिवाइड आपने किया रियल जीएनपी और मल्टीप्लाई आप किसके साथ करेंगे विद द 100। सो द नॉमिनल जीएनपी आपके पास दिया हुआ है 2500, रियल जीएनपी आपके पास है 3000, मल्टीप्लाई बाय होगा 100। सो दिस वन इज द 83.33 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। क्वेश्चन आपसे पूछा था क्या प्राइस लेवल राइज हुआ है,
मैंने आपको बताया था गाइस कि बेस ईयर के प्राइस को हमेशा 100 मानते हैं, उसके रिस्पेक्ट में करंट ईयर प्राइस कितना है 83। तो प्राइस राइज हुआ या फॉल हुआ, आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी, आप जानते हैं प्राइस लेवल फॉल हो गया, बिल्कुल। तो आप यहां पे लिख सकते हैं नो प्राइस लेवल रिड्यूस्ड बाय, तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना रिडक्शन हुआ। तो बेस ईयर प्राइस था 100, करंट ईयर कितना है 83.33। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो दैट इज 16.67%। तो आपने लिखा प्राइस लेवल रिड्यूस बाय 16.67%, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है आपके पास जिसमें कैलकुलेट करना है रियल एंड नॉमिनल जीडीपी को, एंड आफ्टर दैट हमें जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास कमोडिटीज गिवन है ए, बी एंड सी जो एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है। हमारे पास सबसे पहले प्राइस गिवन है 2018 एंड 19 का, और उसके बाद प्राइस गिवन है 2019 एंड 20 का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 19 एंड 20 हमारा करंट ईयर होना चाहिए और उसके कंपैरिजन में ये हमारा बेस ईयर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक कॉलम बनाते हैं ऑफ द नॉमिनल जीडीपी, और आप जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं नॉमिनल जीडीपी प्राइस ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर। इन द सेम ऑर्डर हम निकाल सकते हैं रियल जीडीपी, एंड द फॉर्मूला ऑफ द रियल जीडीपी इज द बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय द करंट ईयर क्वांटिटी। सो दिस वन इज द फॉर्मूला इन द शॉर्ट फॉर्म। सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी, so price of the current year multiplied by the quantity of the current year, so 6 multiplied by 70 that is the 420, 9 multiplied by 60 is the 540, and 8 multiplied by 40 is 320। so आप इसे टोटल कर सकते हैं तो आपके पास नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा, so that is the 1280। इन द सेम ऑर्डर हम रियल जीडीपी निकालते हैं, तो फॉर्मूला था बेस प्राइस मल्टीप्लाई बाय द करंट क्वांटिटी। So 5 multiplied by 70 that is a 350, then आपके पास 8 multiplied by 60 that is a 480, and then the 6 multiplied by 40 that is a 240। तो हम यहाँ से टोटल कर सकते हैं, so that is the 1070। चलिए, तो हमने निकाल लिया रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, दोनों चीजें हम फाइंड आउट कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द जीडीपी डिफ्लेटर। सो द जीडीपी डिफ्लेटर, जैसा कि आपको पता होगा, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपने निकाला जी, नॉमिनल था 1280 डिवाइडेड बाय रियल था 1070 मल्टीप्लाई बाय 100। यहां से आप बस सॉल्व कर दीजिए और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। So 119.6 that is your answer। तो जैसा कि ये क्वेश्चन आपके पास है जहां पर इन्होंने आपसे बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, तो आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है। द फर्स्ट वन इज द रियल एंड द नॉमिनल जीडीपी ऑफ 2015 एंड 16 एंड 16 एंड 17। इन द सेम ऑर्डर आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन द रियल एंड द नॉमिनल जीडीपी। अभी तक हमने परसेंटेज चेंज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं किया, तो इसमें वो कॉन्सेप्ट भी हमारा कवर अप हो जाएगा। तो आपके पास सबसे पहले कमोडिटीज गिवन है 2015 एंड 16 का प्राइस एंड क्वांटिटी गिवन है, 2016 एंड 17 का भी प्राइस एंड क्वांटिटी गिवन है। तो जैसा कि इन्होंने बोला, पहले हमें 2015 एंड 16 का रियल और नॉमिनल निकालना है। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अगर हम 2015 एंड 16 का नॉमिनल निकालना चाहते हैं, तो नॉमिनल का मतलब करंट प्राइस को मल्टीप्लाई करने करंट क्वांटिटी, और हमारे पास वो इंफॉर्मेशन गिवन है। लेकिन जब हम रियल निकालेंगे तो हमें बेस प्राइस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा करंट क्वांटिटी के साथ। बट इन दिस क्वेश्चन हमारे पास कोई बेस ईयर नहीं है। बेस ईयर हमेशा पीछे का हो सकता है, बेस ईयर कभी आगे का नहीं होता। तो यहाँ पर आपके पास कोई बेस ईयर नहीं गिवन है, तो अब हमें इसी को अपना बेस ईयर भी मानना पड़ेगा और इसी को हमें अपना करंट ईयर भी मानना पड़ेगा। दैट मीन्स कि इस केस में आपका नॉमिनल भी वही होगा जो आपका रियल होगा। क्यों, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, क्योंकि आपके पास बेस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो मैंने यहां पे लिखा 2015 एंड 16
और यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूं नॉमिनल इक्वल्स टू होगा रियल। क्या करना है जी, प्राइस को मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से और कुछ खास नहीं। 12 को आपने 50 से किया सो द वैल्यू 600, 15 को आपने 40 से किया अगेन द वैल्यू 600, 18 को आपने 30 से किया सो द वैल्यू 540। तो यहां से आप टोटल करेंगे सो 1740, दैट इज योर वैल्यू ऑफ द नॉमिनल एज वेल एज अ रियल जीडीपी। कौन से साल की बात कर रहा हूं, आई रिपीट अगेन 2015 एंड 16। अब चलते हैं नेक्स्ट वन इन 2016 एंड 17। तो सबसे पहले आपको निकालना है जी नॉमिनल। और जब आप नॉमिनल निकालेंगे तो आप जानते हैं करंट प्राइस को मल्टीप्लाई करना होता है करंट क्वांटिटी के साथ। दिस वन इज द करंट प्राइस, करंट क्वांटिटी। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 के साथ, सो दैट इज 1050। 12 को आपने 60 से किया सो दैट इज 720। 20 को आपने 40 से किया सो द वैल्यू इज 800। आप यहां से टोटल कर दीजिए, so that is a 2570। इन द सेम ऑर्डर आपको निकालना है रियल जीडीपी। और रियल का फॉर्मूला होता है बेस प्राइस मल्टीप्लाई बाय करंट क्वांटिटी। सो दिस वन इज द बेस प्राइस एंड दिस वन इज द करंट क्वांटिटी। सो 12 को मल्टीप्लाई किया आपने 70 के साथ, सो दैट इज 840। देन आपने मल्टीप्लाई किया 15 को 60 के साथ, सो दैट इज 900। और 18 को मल्टीप्लाई किया 40 के साथ, दैट इज 720। So that is a 2460। तो आपने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, रियल और नॉमिनल हमें निकालना था और वो हम निकाल चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट वन हमें निकालना है जी परसेंटेज चेंज। अब परसेंटेज चेंज निकालेंगे कैसे, बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है मैथमेटिकली। जब आप किसी की परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं, आप देखिए चेंज कितना हुआ एज कंपेयर टू द लास्ट परफॉर्मेंस, और फिर आप उसे डिवाइड कर दीजिए लास्ट से। यानी कि मैं आपको सीधा फॉर्मूले से बताता हूँ। तो हम यहाँ पर निकालने के लिए जा रहे हैं परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी। सो द फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, तो आपने लिखा चेंज इन नॉमिनल जीडीपी। डेल्टा का मतलब आप जानते हैं चेंज होता है, डिवाइड करना है नॉमिनल जीडीपी जिससे आप अपना कंपैरिजन करें, और मल्टीप्लाई आपको करना है जी 100 के साथ। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखिए लास्ट जो आपका नॉमिनल था वो ये था, और अभी जो आपका नॉमिनल आया वो ये आया। तो पहले तो आप इन दोनों में चेंज देखिए, दैट इज अ डेल्टा नॉमिनल। सो ये हमारे पास आ रहा है 830 डिवाइडेड बाय नॉमिनल, किससे कंपैरिजन करें 1740, मल्टीप्लाई किससे करना है 100 के साथ। तो आंसर कितना आएगा दिस वन। नाउ द नेक्स्ट वन पर चलते हैं, और नेक्स्ट वन हमारे पास है परसेंटेज change in real GDP। सो आपके पास फॉर्मूला डेल्टा रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। सो डेल्टा आपको फिर से लास्ट आपका ये था, करंट आपका ये है, तो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट इज 720 डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, तो ये था आपके पास 1740 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसी ऑर्डर में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया और आप देख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल 47.7 आया, और परसेंटेज चेंज इन रियल इज 41.6। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, जहां पर इन्होंने आपसे बोला यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। The first part for which your real GDP and the nominal GDP same and why। तो हमें ये पता करना है कि कब आपका रियल और नॉमिनल जीडीपी सेम होगा और क्यों होगा। The second part is the calculate real GDP for the given years। तो आपको इन 3 डिफरेंट इयर्स के रियल जीडीपी निकालने हैं। Is there any year for which the real GDP falls। हमें ये पता करना है क्या किसी साल हमारा रियल जीडीपी फॉल हुआ। तो दिस वन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सीबीएसई लास्ट ईयर का क्वेश्चन है आपके पास। तो ध्यान से देखिए, आपके पास इंफॉर्मेशन में 3 डिफरेंट इयर्स गिवन है। आपके पास नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है, जीडीपी डिफ्लेटर दिया हुआ है। तो इसके रिस्पेक्ट में पहला काम हम करते हैं रियल जीडीपी निकालने का। और रियल जीडीपी आप कैसे निकालेंगे, तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला याद कीजिए, नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100। तो अगर रियल जीडीपी निकालना है तो फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, तो मैंने लिखा नॉमिनल जीडीपी डिवाइड करना है आपको जीडीपी डिफ्लेटर के साथ,
और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 के साथ। ठीक है, फॉर्मूला याद दिला दूं, रियल जीडीपी कैसे निकालेंगे। पहले आप देखिए जीडीपी डिफलेटर क्या होता है, नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100, तो उसके बिहाफ पर हमने निकाला रियल जीडीपी का फॉर्मूला। चलिए तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले देखिए नॉमिनल आपके पास दिया हुआ है 6.5, डिवाइड करेंगे जीडीपी डिफलेटर 100 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सो व्हाट इज द आंसर 6.5। इन द नेक्स्ट ईयर आपको सेम ऑर्डर में करना है, तो 8.4 इज द नॉमिनल, डिवाइड करना है आपको 140 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो दैट इज द 6। द नेक्स्ट वन आप जाओगे तो यहाँ पर आपके पास है 9, डिवाइड करना है 125 से, मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, दैट इज द 9 बाय 125 इंटू 100, सो दैट इज द 7.2। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया रियल जीडीपी। अब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले उन्होंने पूछा था क्या कोई साल है जिसमें नॉमिनल एंड रियल की वैल्यू सेम है, तो आप देख सकते हैं हाँ जी ऐसा है। और कब है, क्योंकि यहाँ पर जीडीपी डिफलेटर कितना है 100। जीडीपी डिफलेटर का मतलब प्राइस इंडेक्स, बेस ईयर में भी प्राइस था 100 और इस साल भी प्राइस है 100, दैट्स व्हाई हमारा आंसर क्या है सेम। तो आप लिखेंगे यहाँ पर in 2014 and 15 real GDP and nominal GDP it's same because price index equals to 100, that is price of the base year is same as price of the current year। तो ये मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। आप आंसर अपने अकॉर्डिंग एडिटिंग कर सकते हैं। नाउ द सेकंड पार्ट इन्होंने आपसे ये पूछा कि किस साल में ऐसा हुआ था कि रियल जीडीपी फॉल हुआ। तो आप देखिए यहाँ पर आपका रियल जीडीपी फॉल हुआ, तो आप लिख सकते हैं इन 2015 एंड 16 रियल जीडीपी फॉल्स फ्रॉम 6.5 to 6 एंड दैट इज आंसर। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि जीडीपी डिफ्लेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और मैंने आपको सभी तरीके के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो आप किसी भी बुक से आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।